इन पाकिस्तानियों से डर कर जीना महादुष्कर्म है और इन चीनियों का वध करना हम हिंदुस्तानियों का परम धर्म है, परम धर्म है। चुपचाप बैठे। सर्जिकल स्ट्राइक वाला समय आ गया है। अब उन्हीं के देश में घुस के मारने वालों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। देखो जी, अभी तक तो उन्होंने किसी को बख्शा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में जहाँ तक हमारी राय है, मैं बहुत साधारण सी व्यक्ति हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा दृष्टिकोण है उन्हें देखने का, उन्होंने किसी को बख्शा नहीं है। चीन खत्म, चीन खत्म, खत्म खत्म, चीन को मिट्टी में मिला देंगे इस बारी। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। ताइवान तो जय श्री राम के हाथ में तीर से ड्रैगन का खात्मा कर रहा है। पूरी दुनिया चीन के खिलाफ हो गई। हिंदुस्तान ने चीन का बहिष्कार शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं इधर गदा आ चुका है। जय श्री राम का आज नारा लगाया, उद्घोष किया है और उसके बाद ये आप देख सकते हैं बाज सर पर है और कहा जा सकता है कि फौजी की ड्रेस है और तैयारी पूरी है। चीन को जवाब के लिए हिंदुस्तान गुस्से से लाल है। विजयकांत चौहान जी हैं जो आज आपने जय श्री राम की पगड़ी लगा ली, उद्घोष किया, गदा हाथ में हनुमान जी का, सर पर बाज है। तैयारी क्या है? क्योंकि चीन ने कायराना हरकत की, 20 जवान शहीद हो गए। तैयारी पूर्ण है। मर मिटने का जज्बा हर हिंदुस्तानी दिल में लेके चल पड़ा है। फौजी है जिंदगी मेरी, वर्दी ही कफन होगी। आजमा के देख लेना कभी भी, हाथों में बंदूक और हथेली पर जान होगी। ये संकेत है चीन को। आज मोदी युग का आगाज हो चुका है। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता, आज सोने का बाज भारत बन चुका है। और उस सोने की बाज को जो भी देखने की कोशिश करेगा, ललकारने की कोशिश करेगा, ये हमारा सोने के बाज उस देशद्रोही गद्दार और चाइना के समर्थक लोगों को नोच नोच के खा जाएगा। उनको कहना चाहता हूं कि जिंदगी को मौत की सौगात बना रहा हूं। इन चाइनियों की मौत का सामान जुटा रहा हूं। इन देशद्रोही गद्दारों से, इन चीनियों से, इन पाकिस्तानियों से डर कर जीना महादुष्कर्म है और इन चीनियों का वध करना हम हिंदुस्तानियों का परम धर्म है, परम धर्म है, परम धर्म है। ऐसा तो नहीं है, अभी चीन ने ये किया, देश भूल जाएगा, फिर चीनी सामान की शुरुआत। हम होली दिवाली हर प्रोडक्ट चीन के। हम सन 62 का युद्ध आज तक नहीं भूले। वो हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उनको कैसे ताशकंद के अंदर धोखेबाज तरीके से मार दिया गया। हम उनकी शहादत को भी नहीं भूले। वर्तमान में जो हमारे सैनिकों की शहादत, उसको भी नहीं भूले। और अब चीन का संपूर्ण देश में बायकाट, बहिष्कार होने जा रहा है। हर बच्चे, बूढ़े, जवान, माताओं ने ठान लिया है कि चीन को सबक सिखाना है। हम तन, मन, धन और गन के साथ अपनी जान भी देने के लिए मोदी जी के साथ तैयार खड़े हैं। हम कहना चाहते हैं भारत सरकार से कि हमारे शरीर पर बम बांधिए। हम राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता, वंदे मातरम सैनिक, वंदे मातरम मिशन कार्यकर्ता बॉर्डर पे जाकर इन दुष्ट चीनियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। अपनी जान देने को तैयार हैं। अपने बॉडी पे बम बांध के पूरे चीन को उड़ाने की हिम्मत रखते हैं और उड़ाना चाहते हैं। भारत सरकार हमें आदेश करे, हमें सहयोग करे। हम चीन को मिट्टी में मिला देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, इस धरती के नक्शे से मिटा देंगे चीन को। वाकई ये पूरा का पूरा जो चीन ने कायराना हरकत की, 20 जवान शहीद हो गए। उसके बाद अब चीन कह रहा है कि बातचीत से रास्ता निकाल लेना चाहिए। क्या बातचीत से रास्ता निकले या फिर बदला हो? और क्या प्रधानमंत्री मोदी बदला लेंगे? चीन धोखेबाज है, अब तक धोखा देता रहा है। चीन ने आज तक कभी भी किसी के साथ वफा नहीं की है। हमारा देश गवाह है, पूरी दुनिया गवाह है। चीन इस धरती का सबसे गंदा, गद्दार, कठोर निर्णय में लेने वाला, अपने देश को कुचलने वाला, अपने देश की मीडिया को कुचलने वाला। वर्तमान में कोरोना महामारी से जो चीन डूब चुका है, मर चुका है, वहाँ गृह युद्ध के हालात हैं। हांगकांग में, शंघाई में जो लड़ाई चल रही है, उस गृह युद्ध से बचने के लिए ये जानबूझ के जबरन युद्ध भारत में थोप रहा है, अपने देश को बचाने के लिए, अपने आप को कंगाल होने से बचाने के लिए। लेकिन हम बताना चाहते हैं उस चीन को कि बुलंद करो वंदे मातरम की आवाज़, ना पड़ सके कानों में ये चीनी आवाज़। अरे मिट्टी में मिला देंगे इस चीन को, मिटा दो इनको मिट्टी में, कब्रिस्तान बना देंगे चीन का। लेकिन चीन से इस बार ना झुकेंगे, ना रुकेंगे। भारतीय सेना। राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री कहाँ छिपे हैं? वो पप्पू है, पप्पू खुद अपनी माँ की गोद में छुपा रहता है साला। कभी इंग्लैंड में, कभी ब्रिटेन में। जब भी देश के अंदर हालात होते हैं, वो अपनी माँ के पल्लू में छुपा रहता है। खुद अपना नहीं पता, और देश के पीएम की क्या बात करेगा, जिसने अपनी मैरिज नहीं पता की। देश के सम्मान की रक्षा के लिए जो हमेशा देश के गद्दारों के साथ मिलकर बात करता है, गद्दारों का समर्थन करता है, कभी चीन का समर्थन, कभी पाकिस्तान का समर्थन। ऐसे पप्पू को पप्पू रहने दो, वो पप्पू ही अच्छा है। आप किस तरह से देखते हैं, कैसा जवाब चीन को दिया जाएगा? क्या भारत पूरी तरह से तैयार है? क्योंकि चीन भी लगातार अपनी सेना के वीडियोस अब लगातार पोस्ट कर रहा है, दिखा रहा है कि हमारी ताकत बहुत ज्यादा है। कि इस हिंदुस्तान के अंदर जितने भी चीन के लोग हैं, इन्हें मार के इस देश से बाहर भगाया जाए। और ये मैंने अपने मेरठ से इस क्रांति की चिंगारी उठा दी है। जितने भी चीन के लोग हैं,
जो मेरठ में थे उन्हें मार पीट के यहाँ से भगाने का कार्य मैंने चालू कर दिया इस मेरठ से। सहारनपुर से कैसे कर दिया जाएगा ये? आप किस तरह से देखते हैं, चीन को क्या जवाब है? क्योंकि चीन लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अब तो ये भी पता चला कि उसने कीलों से हमारे सैनिकों पर हमला करा, कोई पहाड़ी से गिरा दिया गया, किसी की हत्या कर दी गई। किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो यह है कि निहत्थे पर अटैक करना बहुत बड़ी कायरता की निशानी है और हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, उपनिषदों में हर जगह कहा गया है टिट फॉर टैट, शठे शाठ्यम समाचरेत, जैसे को तैसा। जिस तरह का आचरण वो कर रहे हैं उनके साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए। उसमें चाहे धोखा करना पड़े, साम दाम दंड भेद चारों नीतियों को अपनाकर उनका प्रतिकार करना है, उनसे प्रतिशोध लेना है। क्योंकि कोई भी ग्रंथ ये नहीं कहता है, आवश्यकता पड़ने पर कृष्ण जी ने भी सुदर्शन चक्र उठाया। अगर हर देवता के हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा है तो उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र भी हैं। शंकर जी हैं, कहने को कहा जाता है वो भोले हैं, लेकिन उनके हाथ में भाला भी है। जरूरत पड़ने पर वो भाले का इस्तेमाल करते हैं। हमारी माँ हैं, जितनी भी देवियों के स्वरूप हैं, उनका हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है, लेकिन उनके सभी हाथों में शस्त्र भी हैं। आवश्यकता पड़ने पर शक्तियों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है और ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले, जो बलिदान है वो बेकार नहीं जाएगा सैनिकों का। किस तरह से दिखता है, क्या अब चीन पर डबल अटैक होगा? देखो जी, अभी तक तो उन्होंने किसी को बख्शा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में जहाँ तक हमारी राय है, मैं बहुत साधारण सी व्यक्ति हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा दृष्टिकोण है उन्हें देखने का, उन्होंने किसी को बख्शा नहीं है। अब तक उन्होंने जो भी डिसीजन लिए वो मार्वलेस हैं, अतुलनीय हैं, अनुकरणीय हैं। चीन की तैयारी हो गई 100%। आप किस तरह से देखते हैं भाई साहब, चीन का इलाज क्या है? चीन तो एक धोखेदार देश है, बहुत बड़ा धोखेबाज है। इन्होंने हमारे सैनिकों को अपनी सीमा में अंदर बुला के उन पर धोखे से वार किया, फिर भी हमारे सैनिकों ने उनके हथियारों से उन्हीं को वहीं पर धूल चटा के आए और आगे भी हमारे सैनिक यही करते रहेंगे। आप किस तरह से देखते हैं भाई साहब, हमारे इस बार होगा क्या? हमारे अंदर घुसकर मारा जाए या बस चुपचाप बैठ में सर्जिकल स्ट्राइक वाला समय आ गया है। अब उन्हीं के देश में घुस के मारने वालों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अब 2013 वाले प्रधानमंत्री जी नहीं है कि जो पीछे पीछे चलेंगे और गर्दन हिलाते चलेंगे। अब उनको उन्हीं के घरों में घुस के मारा जाएगा और उनके जवाब दिए जाएंगे और उनसे जितनी एक एक शहादत का बदला उनके हजारों बंदों को मार के लिया जाएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं, बता दीजिए कितने आगे आए, चीन ने कब्जा किया कि नहीं किया? राहुल गांधी जी के पास तो कोई वक्तव्य है ही नहीं कहने के लिए। उन्हें तो सिर्फ एक बात आती है कि अपनी रोटी कैसे सीधी करूं। कुछ नहीं होना है उनका। वो वाकई में ही पप्पू है और पप्पू रहेंगे और पप्पू के रूप में ही मर जाएंगे। उनका कुछ नहीं होना है। वो सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के लिए एक कलंक है। हमारे मोदी जी और जो हमारे योगी जी हैं, आज उन्होंने देश का नाम हमारे पूरे विश्व में पूरा उजागर कर दिया है। जो एक बार धरातल पर चला गया था, आज वो विश्व के पटल पर है और हम इनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं और हम उनके साथ हर तरीके से हैं। मतलब इस बार लग रहा है कि प्रधानमंत्री जबरदस्त जवाब देने के मूड में। चीन खत्म, चीन को मिट्टी में मिला देंगे इस बारी। हदेगम हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते? अरे जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते? जो डरते हैं सो मरते हैं, हम मरकर जीने वाले हैं। अरे वो और है जो मौत से डरते हैं, हम हिंदुस्तानी मौत को दुल्हन समझते हैं। चीन को मिटा देंगे इस बार, मिट्टी में मिला देंगे। चीन दुनिया के नक्शे से खत्म। धोखेबाज चीन मुर्दाबाद, सब बोलेंगे धोखेबाज चीन मुर्दाबाद, धोखेबाज चीन मुर्दाबाद। आप देख सकते हैं कि चीन को लेकर गुस्सा बहुत ज्यादा है। इस तपती दोपहरी में लगातार देश सड़कों पर है और एक ही बात कर रहा है कि चीन मुर्दाबाद, क्योंकि चीन ने जो कायराना हरकत की, भारत के 20 जवान शहीद हो गए और उसके बाद सड़क पर कुछ ऐसी तस्वीर हिंदुस्तान में दिखाई दे रही है। हर कोई यही बात कह रहा है कि बदला जबरदस्त हो ताकि चीन को हमेशा याद रहे। अपने सहयोगी रोहित के साथ नवीन चौहान, हेडलाइंस इंडिया। भारत माता की जय! जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! चाइना मुर्दाबाद! 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 चाइना मुर्दाबाद! 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 चाइना मुर्दाबाद! मुर्दाबाद!